मदीना वो पहला शहर था जहां इस्लाम मुकम्मल तौर पर एक निज़ाम हयात के तौर पर नाफिज हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हिजरत के बाद मीसाक मदीना तश्कील दिया, जो दुनिया का पहला तहरीरी आइन माना जाता है। जमीन का वो हिस्सा जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना हर बुरे आदमी को ऐसे निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को निकाल देती है। ये हदीस इस शहर की पाकीज़गी और खास बरकत को जाहिर करती है। मदीना में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। सहीह अहादीस के मुताबिक दज्जाल जब दुनिया में फितना बर्पा करेगा तो मक्का और मदीना वो दो शहर होंगे जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। मदीना के दरख्त और पत्थर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे। बहुत सी अहादीस में आता है कि मदीना के दरख्त और पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। एक दरख्त के बारे में हदीस है कि जब उसे काट दिया गया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रो दिया था। जन्नत की एक खास जगह रोजा मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागात में से एक बाग है। यही वजह है कि मस्जिद नबवी में रोजा मुबारक की जगह को इंतहाई मुकद्दस माना जाता है। कयामत के दिन ईमान मदीना वापस आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना इसी तरह बुरे लोगों को निकाल देता है जैसे भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है, और कयामत के दिन ईमान मदीना वापस आ जाएगा। मदीना में बीमारी को शिफा में बदल दिया गया। जब सहाबा कराम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उन्हें वहां की आबो हवा रास न आई और वो बीमार होने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अल्लाह ने मदीना की आबो हवा को सेहत बख्श बना दिया। यहाँ तक कि आज भी मदीना को सेहत बख्श शहर समझा जाता है। सबसे पहले मदीना के बाशिंदे इस्लाम लाए। मदीना के लोगों में सबसे पहले साद बिन ज़रारा रजी अल्लाहु अन्हु, असाद बिन ज़रारा रजी अल्लाहु अन्हु और बिरा बिन मारूर रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। मदीना के खजूरों में शिफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह 7 अजवा खजूरें खा ले उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये खजूरें मदीना में पैदा होती हैं और आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। मदीना में रहना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मेरे लिए ऐसा है जैसे एक भट्टी लोहे के मैल को निकाल देती है। जो शख्स सबर के साथ मदीना में रहेगा उसके लिए मैं कयामत के दिन सिफारिश करूंगा। मदीना को ताबा और तेबा भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए कई नाम इस्तेमाल किए जिनमें ताबा और तेबा शामिल हैं, जिनका मतलब है पाकीज़ा और खुशबूदार जगह। मदीना की जमीन पर फरिश्तों का पहरा। अहादीस के मुताबिक मदीना के तमाम दाखिली रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं ताकि यहाँ से बुरे लोग और बीमारियां दूर रहें। मदीना में कयामत के करीब जलजले आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत से पहले मदीना में 3 बड़े जलजले आएंगे और उनकी वजह से कुछ मुनाफिकीन मदीना छोड़ देंगे। मदीना में रहने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मदीना में सबर के साथ रहेगा मैं कयामत के दिन उसके लिए शिफात करूंगा। मदीना में ताउन दाखिल नहीं हो सकता। अहादीस के मुताबिक मदीना में ताउन और कुछ दीगर वबाएं दाखिल नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह ने उसे महफूज कर रखा है। मदीना के लोग सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने वाले थे। मदीना के अंसार वो पहले लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन को अपने घरों में जगह दी और अपने माल में उन्हें शरीक किया। कुरान में अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है कि और वो अपने ऊपर उन लोगों को तरजीह देते हैं चाहे वो खुद जरूरत में हों। मस्जिद नबवी में एक सतून की खास बरकत। मस्जिद नबवी में एक खास सतून को सतून हनाना कहा जाता है, जो वही दरख्त का तना था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बनाया गया तो ये तना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी। मदीना के जन्नतुल बकिया में हजारों सहाबा दफन हैं। जन्नतुल बकिया वो कब्रिस्तान है जहां हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हु और हजारों सहाबा दफन हैं। मदीना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ